ये कहानी शुरू होती है वंडागोर की पहाड़ियों से। किसी दो दैविक ताकतों के टकराने से पूरी धरती सूखे पत्ते की तरह कांप उठी थी। वंडागोर की निषिद्ध भूमि पहली बार इस तरह के अलौकिकता का साक्षी बनने वाला था और उन बर्फ की तेज आंधियों के बीच हमें वोंग की आवाज सुनाई देती है। पृथ्वी के मायावी महागुरु के आवाज में एक डर महसूस किया जा सकता था और वो आसमान की ओर देखता हुआ कहता है, ये तुमने क्या किया स्ट्रेंज, ये तुम्हारे आदर्शों के खिलाफ था। कमरताज और गुरु माँ की दी हुई शिक्षा के खिलाफ था। वॉट हैव यू डन स्ट्रेंज, वॉट हैव यू डन। और तभी हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, जिसके आगे खड़ी थी स्कारलेट विच, और उन मोमेंट्स में स्ट्रेंज के मन से एक आवाज आती है। अ थॉट रैन अक्रॉस हिज माइंड as the planet crumbled before me, it was then I understood I had become death, the destroyer of worlds। पर वहां मौजूद कोई ये नहीं समझ पाया था कि जो यहाँ खड़ा है वो ना तो स्ट्रेंज है और ना ही उसका कोई वेरिएंट। कुछ दिन पहले सुदूर मल्टीवर्स के किसी कोने में डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस को समझा रहा होता है, वो जो भी हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं वो एक के बाद एक आते जाएंगे। जिस पे चावेस पूछती है क्या कोई रास्ता नहीं है। इस पे डिफेंडर स्ट्रेंज बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक रहस्य को ढूंढने में, और चावेस पूछती है कि वो क्या है। स्ट्रेंज आगे बताता है कि किस्से कहानियों में जिक्र थी रोशनी के आयाम की, एक आयाम जहां वो रहता है जिसने एक ग्रंथ की संरचना की थी। जिस पे चावेस पूछती है विशांति का ग्रंथ, और तभी उन पे हमला हो जाता है और एक इंटेंस लड़ाई शुरू हो जाती है उस मॉन्स्टर और डिफेंडर स्ट्रेंज के बीच। लड़ाई से बच के भागते हुए चावेज स्ट्रेंज से कहती है कि क्या तुम मेरे कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करके विशांति के ग्रंथ तक का पोर्टल नहीं खुलवा सकते। जिस पे स्ट्रेंज कहता है कि वो कोई यूनिवर्स नहीं है चावेज, एक आयाम है। और चावेज कहती है कि क्या बेकार पावर्स हैं यार, काश ये मुझे कभी मिला ही ना होता। और ये सुनते ही स्ट्रेंज रुक जाता है और कहता है कि अगर मैं ऐसी ताकत एक बच्ची के पास से छीन लूं तो उसे हासिल करना किसी शैतान के लिए इतना आसान नहीं होगा। और स्ट्रेंज आगे कहता है कि माफ करना चावेज, मल्टीवर्स के पन्नों में तुम्हारा ये त्याग कुर्बानी के तरह लिखा जाएगा। पर तभी वो मॉन्स्टर भी वहां पहुंचता है और एक ब्रीफ कन्फ्रंटेशन में डिफेंडर स्ट्रेंज बुरी तरह घायल हो जाता है और चावेज इतनी डर जाती है कि वो एक पोर्टल ओपन कर देती है जिसमें डिफेंडर स्ट्रेंज और चावेज दोनों समा जाते हैं। यहाँ न्यूयॉर्क के सैंक्टम में स्ट्रेंज की अचानक से नींद खुलती है और वो ये नहीं समझ पाता कि जो कुछ उसने देखा वो था क्या। और फिर वो उस दिन की तारीख देखता है और टेबल पे पड़े क्रिस्टीन के इनविटेशन पे उसकी नजर जाती है कि इसी दिन क्रिस्टीन की शादी भी हो रही थी। और स्ट्रेंज एक सवाल में डूब जाता है। वो चुपचाप बैठा एक ही सवाल पे सोच रहा होता है कि 5 साल पहले उसने जो फैसले लिए थे टाइटन पे, क्या वो सही थे? क्या सच में उसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता था? अगर मैं और कोशिश करता तो क्या आज क्रिस्टीन मेरे पास होती? काश एक बार के लिए मैं चीजों को दोबारा से ठीक कर पाता। पर तभी उसे बाहर लोगों की भगदड़ सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाता है तब वहां गार्गेंटॉस से उसकी भिड़ंत होती है। गार्गेंटॉस एक लड़की के पीछे पड़ा था जो उससे बचकर भाग रही थी। स्ट्रेंज तुरंत मिरर डायमेंशन को कास्ट कर देता है ताकि असल दुनिया इस तबाही से बच सके। और फिर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है स्ट्रेंज और गार्गेंटॉस की। उनके ब्रीफ कन्फ्रंटेशन में ही स्ट्रेंज ये रियलाइज करता है कि वो इस मॉन्स्टर से लड़ने के साथ साथ उस लड़की को नहीं बचा सकता। और तभी वो मिरर डायमेंशन के बाहर वोंग को देखता है और वो तुरंत वोंग को भी अपने मिरर डायमेंशन में बुला लेता है और वोंग से कहता है बड़ी जल्दी आ गए। और वोंग कहता है कि सॉर्सरर सुप्रीम के आगे झुक के सलाम करने का रिवाज है। और स्ट्रेंज कहता है हाँ, वो यहाँ से निकलेंगे तब देखा जाएगा। और वोंग चावेस को बचाने चला जाता है और अब स्ट्रेंज फ्रीली अपने पावर्स को अनलीश कर सकता था और कहता है मैं इतनी देर से तुम्हें बस इसलिए बर्दाश्त करता रहा था कीड़े
क्योंकि वो लड़की तुम्हारे पास थी। और फिर स्ट्रेंज अपने उंगली से एक जेस्चर नीचे से ऊपर की तरफ करता है और गार्गेंटॉस को 2 टुकड़ों में फाड़ के रख देता है। और स्ट्रेंज चावेस से पूछता है कि वो मॉन्स्टर कौन था और वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था, जिसपे चावेस बिना कुछ कहे भागने लगती है, पर घूमकर वो स्ट्रेंज के ही पास आ जाती है। स्ट्रेंज कहता है, ये मेरा बनाया आयाम है बच्ची, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे यहाँ से भाग सकती हो? अब चलो मुझे बताओ कि ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों था और कल रात तुम मेरे सपने में कैसे थी? जिस पे चावेस कहती है कि वो सपना नहीं था बल्कि एक दूसरा यूनिवर्स था। सीन शिफ्ट होता है एक कैफे में, जहां चावेस स्ट्रेंज से पूछती है कि आप मल्टीवर्स को कितना जानते हो, जिस पर स्ट्रेंज कहता है हाँ थोड़ा बहुत, पर है तुम मुझे बताओ वो मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा था, जिस पे चावेस बताती है कि वो मुझे किडनैप करने आया था क्योंकि मैं मल्टीवर्स में घूम सकती हूँ। स्ट्रेंज कहता है तो वो जो भी तुम्हें किडनैप करवाना चाहते हैं तुम उन्हें जानती हो? चावेस कहती है कि पर मेरा स्ट्रेंज जानता था, वो किसी रोशनी के आयाम की बात करता था। स्ट्रेंज कहता है तुम समझ रहे हो वोंग? वोंग कहता है हाँ, पर बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? विशांति का ग्रंथ है तो, पर उसे सिर्फ किस्से कहानियों में सुना गया है। स्ट्रेंज कहता है ठीक है, बातें बहुत हुई, हम अभी कहानियों में वक्त जाया नहीं कर सकते। तुम ये बताओ बच्ची कि क्या तुम्हारे स्ट्रेंज को वो ग्रंथ मिला था? चावेस कहती है नहीं, पर उन्हें शायद वो तरीका पता चल गया था जिससे उस आयाम तक जाया जा सके, और तभी वहां एक मॉन्स्टर आ गया। स्ट्रेंज कहता है हाँ वो लड़ाई मैंने तो उसे सपने में देखा था, और चावेस कहती है कि वो कोई सपना नहीं था। अब वो दोनों को एक बिल्डिंग की छत पे ले जाती है जहां वोंग और स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी देखते हैं, जिसपे स्ट्रेंज कहता है यानी सपने वो आईने हैं जिनमें हमें दूसरे ब्रह्मांडों में खुद की झलक दिखती है, जिसपे वोंग कहता है कि इसके पीछे और भी मॉन्स्टर्स आ सकते हैं और ऐसी ताकत हम गलत हाथों में जाने नहीं दे सकते, और वोंग चावेस को कमरता चलने के लिए मना लेता है। और स्ट्रेंज कहता है कि जिस तरह का वशीकरण इस मॉन्स्टर पे था मुझे उसकी जांच करनी चाहिए, जिसपे वोंग पूछता है कि तुम किसी ऐसे को जानते हो? स्ट्रेंज कहता है जानता तो हूं, पर आजकल उसका मूड कुछ ठीक नहीं चल रहा। स्ट्रेंज वांडा से मिलने पहुंचता है जहां वो वांडा से मल्टीवर्स के बारे में पूछता है। वांडा विजन की बातें बताती है कि मल्टीवर्स असल में है और वो खतरनाक है। स्ट्रेंज बताता है कि एक बच्ची है जिसके पास कुछ पावर्स हैं जिसे कोई छीनना चाहता है और वो उस पे हमले करवा रहा है, जिस पे वांडा कहती है कि तुम अमेरिका को यहाँ क्यों नहीं ले आते? स्ट्रेंज समझ जाता है। वांडा कहती है कि तुमने नाम नहीं बताया था ना? स्ट्रेंज कहता है मुझे आई ऑफ आगामोटो की चेतावनी समझ जानी चाहिए थी, और स्ट्रेंज वांडा के इल्यूजन को डिस्पेल कर देता है और कहता है ये तो डार्क होल्ड है। वांडा पूछती है ओह तुम डार्क होल्ड को जानते हो? स्ट्रेंज कहता है हाँ ये काले तंत्रों की किताब है, इससे पढ़ने वाला भ्रष्ट हो जाता है, तो पता नहीं इसने तुम्हें क्या दिखाया हो। वांडा कहती है कि इसने बस मुझे सच्चाई दिखाई है स्ट्रेंज, वो सच्चाई जिसे तुम भी तलाशना चाहते हो। इसने मुझे वो दिखाया जो मैंने खो दिया था, जिन्हें मैं दोबारा पा सकती हूँ। स्ट्रेंज पूछता है तो तुम अमेरिका के पीछे क्यों पड़ी हो? मल्टीवर्स से तुम्हारा क्या लेना देना है? वांडा कहती है कि मैं इस वास्तविकता को बस छोड़ना चाहती हूँ जहां मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है। मैं जाना चाहती हूँ किसी ऐसे यूनिवर्स में जहां मुझे मेरे बच्चे मिल जाएं। स्ट्रेंज कहता है पर तुम्हारे बच्चे असली नहीं है वांडा, तुमने उन्हें बनाया था जादू से। वांडा कहती है हाँ हर माँ यही तो करती है। स्ट्रेंज कहता है कि तुम जो भी कुछ कर रही हो वो कुदरत के नियमों के खिलाफ है वांडा। वांडा कहती है कुदरत, उनके नियम जो मैं अपनी मर्जी से भी बदल सकती हूँ। स्ट्रेंज कहता है तुम पागल हो चुकी हो वांडा, उसके पावर्स छीने तो वो बच्ची मर भी सकती है। वांडा कहती है कि तकलीफ पहुंचाने का मुझे भी कोई शौक नहीं है स्ट्रेंज, मेरे लिए उसकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। स्ट्रेंज कहता है अच्छा, और अपने ममता की नींव एक बच्ची के लाश पे रखोगी तुम? जिस पे वांडा कहती है हाँ जिस तरह तुमने खुद के जीत को ब्रह्मांड के आधे लोगों के मौत के ऊपर लिखा था। स्ट्रेंज कहता है वो एक जंग था वांडा, मैंने वही किया जो सही था। वांडा कहती है कि तुम करो तो कहलाते हो हीरो और मैं करूं तो विलन। स्ट्रेंज कहता है क्योंकि तुम्हें खुद के आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा। वांडा कहती है कि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, तुम कमरताज लौट जाओ और शाम तक अमेरिका को मेरे हवाले करोगे। स्ट्रेंज कहता है और अगर ऐसा नहीं किया तो वांडा कहती है कि फिर इस बार उसे लेने आएगी स्कारलेट विच। स्ट्रेंज वहां से चला जाता है और वांडा के दिमाग में उसे एक आवाज सुनाई देती है जो डार्क होल्ड से आ रही थी कि कमरताज पे हमला करो, तुम्हें तुम्हारे बच्चे जरूर मिलेंगे। और वांडा कहती है तुमने सही कहा।
यहाँ कमरताज में वोंग सभी को स्कारलेट विच के बारे में बताता है और सभी को लड़ाई के लिए तैयार करने को कहता है। उसी शाम को सभी सैंक्टम्स के मास्टर अपने अपने टुकड़ियों के साथ कमरताज पहुंचते हैं। सभी लश्कर तैयार किए जाते हैं, सब इंतजार कर रहे होते हैं और वोंडा वहां पहुंचती है। वोंग कहता है कि अब सब तुम पर है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज वोंडा से बात करने पहुंचता है और कहता है कि वोंडा, तुम्हारी जिद समझा जा सकता है, पर जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। तुमने बहुत कुर्बानियां दी हैं और सभी उसकी इज्जत करते हैं। वोंडा कहती है कि मैंने अपनों को भी अपने हाथों से कुर्बान कर दिया था स्ट्रेंज, तो कुर्बानियों का मतलब तुम मुझे मत सिखाओ। और वैसे भी अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें वो दुनिया दूंगी जिसमें क्रिस्टीन तुम्हारे साथ हो। स्ट्रेंज कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कहाँ खड़ी हो वोंडा, और नीचे वोंग सबको रेडी होने को कहता है, पर स्ट्रेंज कहता है रुको अभी। वोंडा कहती है तुम शुक्र मनाओ कि मैंने अब तक अपना सब्र नहीं खोया, और स्ट्रेंज कहता है कि तुम शुक्र मनाओ वोंडा कि क्रिस्टीन का नाम अपने जुबान से निकालने के बाद भी मैं तुम्हें अपने सामने बर्दाश्त कर रहा हूँ, और अमेरिका को यहाँ से ले जाना तो दूर, मैं तुम्हें कमरताज के पवित्र मंदिर में कदम तक रखने नहीं दूंगा। जिस पे वोंडा कहती है कि अब बस बहुत हुआ, और अपना पहला हमला करती है स्ट्रेंज पे, जो कि एक शील्ड से टकराता है। स्ट्रेंज कहता है तो इस मामले को अब इसी तरह निपटाते हैं। पीछे से वोंग चिल्लाता है कि नहीं स्ट्रेंज, हमें सीधे लड़ना नहीं है, बट तब तक वोंडा और स्ट्रेंज भिड़ चुके थे। दोनों ब्लोज और काउंटर ब्लोज डिलीवर कर रहे थे। वोंडा इस बात से परेशान थी कि स्ट्रेंज पे उसका कोई मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा, जिस पे डार्कहोल्ड कहता है वो एम्यूलेट वोंडा, वो आई ऑफ आगामोटो इस हर तरह के डार्कहोल्ड की ताकतों से बचा रही है। तो वोंडा कहती है फिर कुछ और आजमाते हैं। वोंडा स्ट्रेंज के ही केप को स्ट्रेंज के सर पे लपेट देती है और उसका दम घोंटने लग जाती है। इसके काउंटर में स्ट्रेंज वोंडा के लंग्स तक से हवा खींच लेता है, जिस पे जब वोंडा का ध्यान टूटता है, स्ट्रेंज का क्लोक फ्री होते ही स्ट्रेंज का अगला अटैक वोंडा को कमरताज के पहाड़ी के नीचे तक घसीट देता है। और स्ट्रेंज कहता है क्या लगा था टेलीकिनेसिस सिर्फ तुम्हें ही आती है। तब तक यहाँ कमरताज की छत पे वोंग सबको समझाता है कि हमें अब प्लान बदलना होगा। स्ट्रेंज के हेड ऑन लड़ जाने की वजह से हम नहीं जानते कि स्कारलेट विच हम पे कब हमला करेगी, तो सबको किसी भी वक्त लड़ने के लिए तैयार रहने को कह दो। अब लड़ाई का वो राउंड शुरू होता है जहां वोंडा अपना टेम्पर खो चुकी थी। उसके अटैक स्ट्रेंज पे फियर्स और ज्यादा डेडली होने लग गए थे, जिस पे स्ट्रेंज कहता है कि तुम काबिले तारीफ हो वोंडा, पर मेरा ध्यान भटका सको उतनी तजुर्बेकार नहीं। जिस पे वोंडा कहती है कि किसने कहा मेरा ध्यान तुम पे था। और स्ट्रेंज रियलाइज करता है कि वोंडा कमरताज के सोल्जर्स को अपने कंट्रोल में कर चुकी थी और वो अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ कुछ सेकेंड्स का डिस्ट्रैक्शन और वोंडा स्ट्रेंज को इतना जोरदार ब्लो मारती है कि स्ट्रेंज काठमांडू के आसमान से सब कुछ तोड़ता हुआ कमरताज के मेन हॉल में गिरता है, जहां चावेस को छुपाया गया था। और अब यहाँ बाहर कत्लेआम का वो मंजर शुरू होता है जो देखा नहीं जा सकता था। सिर्फ कुछ ही पलों में जादूगरों की सारी टुकड़ियां जमीन की धूल चाट रहे थे। सॉर्सरर सुप्रीम तब को फॉल बैक करना पड़ गया था। जो लड़े वो मौत के घाट उतार दिए गए। एक एक करके हर कोई बस तिनके की तरह धूल में मिला दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि कमरताज की पवित्र भूमि अपने ही जादूगरों का मरघट बन गया हो। और जब वोंडा चावेस के प्रेजेंस को ढूंढती है तो उसे पता चल जाता है कि चावेस को कमरताज के एकदम अंदर रखा गया है। जब वोंडा कमरताज के प्रीमाइज में घुसने वाली ही होती है कि स्ट्रेंज दोबारा आता है और वोंडा को दोबारा लड़ने को कहता है, बट इस बार स्ट्रेंज वोंडा को मिरर डायमेंशन में फंसा देता है। वोंडा पहला अटैक करती है और वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसपे वोंडा कहती है अगर ये दूसरा आयाम है तो जरा देखते हैं कि वास्तविकता से ये किस तरह जुड़ा हुआ है। तभी यहाँ बाहर वोंग स्ट्रेंज और चावेस को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ वरना वो नहीं रुकेगी। तभी स्ट्रेंज का स्लिंग रिंग उसके हाथों से गायब हो जाता है। वोंग कहता है वो मिरर डायमेंशन के बाहर तक हमारी वास्तविकता को बदल रही है, सब लोग तैयार रहो। और तभी सभी को एक शॉक वेव महसूस होता है, ऐसा जैसे कि कोई किसी चीज पे जोरदार पंचेस मार रहा हो। वोंग पूछता है ये क्या हो रहा है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज कहता है वो मिरर डायमेंशन के डायमेंशनल बैरियर्स को तोड़ रही है। और यहाँ मिरर डायमेंशन के अंदर वोंडा अपने रियलिटी मैनिपुलेटिंग हेक्स पावर को अपने फिस्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर डायमेंशन शैटरिंग ब्लोज मारे जा रही थी,
जिसे बाहर से स्ट्रेंज रीइंफोर्स करने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद वांडा समझती है कि अंदर से इसे तोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि इसे कास्ट करने वाला जितनी देर तक चाहे बाहर से इसे रीइंफोर्स करता रहेगा। तभी वो मिरर डायमेंशन का काउंटर पार्ट जो असल वर्ल्ड में मौजूद है यानी रिफ्लेक्शंस, उन्हें एक्सेस करना शुरू करती है और फाइनली मिरर डायमेंशन से बाहर आ जाती है और कहती है कि मुझे रोकने के लिए तुमने इतनी लाशें बिछवा दी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज कहता है कुछ भी हो, तुम्हें मल्टीवर्स में नहीं जाने दिया जाएगा वांडा। तुम्हारे बच्चे असली नहीं हैं, उन्हें ढूंढना बंद करो। वांडा बताती है कि किस तरह हर रात उसके बच्चे उसके सपनों में आते हैं और हर दिन उसे इस भयानक सच्चाई में जीना पड़ता है कि उसके पास उसके बच्चे नहीं हैं। तब स्ट्रेंज कहता है कि अच्छा, फिर उन यूनिवर्सेस की वांडा का क्या होगा, उनकी माँ का क्या होगा जिसके बच्चे उनसे छीन लिए जाएंगे। अब इस पे डार्क होल्ड उसे अंदर से कहता है, इसकी बातें मत सुनो वांडा, वो तुम्हें भटका रहा है। और इस बार वांडा केओस मैजिक का वो अटैक करती है जिसे सिर्फ ब्लॉक करने में ही आधे कमर ताज का बिल्डिंग उड़ जाता है। उस एक्सप्लोजन में वोंग बेहोश हो जाता है और स्ट्रेंज दूसरे हॉल में जाके गिरता है और यहाँ वांडा चावेज के पावर्स एक्सट्रैक्ट करने लग जाती है, जिससे डर के चावेज एक पोर्टल ओपन कर देती है और स्ट्रेंज चावेज को बचाने के लिए उसे लेके उस पोर्टल में घुस जाता है और 20 अलग अलग यूनिवर्सेस को पार करने के बाद स्ट्रेंज और चावेज 21वें यूनिवर्स में गिरते हैं और स्ट्रेंज चावेज को वापस चलने को कहता है क्योंकि वोंग वहां अकेले है। चावेज बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, जिस पे स्ट्रेंज कहता है कि क्यों ना उसके इस यूनिवर्स वाले काउंटर पार्ट को ढूंढे, शायद उसे अपने पावर्स पे कंट्रोल करना आता हो। जिस पे चावेज बताती है कि वो इस यूनिवर्स में नहीं है, बल्कि वो किसी यूनिवर्स में नहीं है क्योंकि उसने चेक भी किया था। जिस पे स्ट्रेंज कहता है कि अगर तुम नहीं हो तो भी इस यूनिवर्स में मेरा तीसरा काउंटर पार्ट तो होगा, यानी अब हमें बस यहाँ के स्ट्रेंज को ढूंढना है। ढूंढते वक्त उन्हें मेमोरी लेन नाम का स्टोर दिखता है जहाँ पे चावेज क्रिस्टीन वाली मेमोरीज को देखती है और स्ट्रेंज को भी चावेज के पेरेंट्स के बारे में पता चलता है। फाइनली जब वो सैंक्टम के पास पहुंचते हैं तब उन्हें स्ट्रेंज का स्टैचू दिखता है जो कि थैनोस से लड़ता हुआ शहीद हो गया था। चावेज पूछती है कि अगर स्ट्रेंज जिंदा नहीं है तो फिर सैंक्टम का मास्टर कौन है, और स्ट्रेंज देखता है मॉर्डो को और मॉर्डो उन्हें सैंक्टम में लाता है और उन्हें बताता है कि उसके यूनिवर्स में भी एक डार्क होल्ड है जिसे उसने सैंक्टम में ही रखा है। अपना स्ट्रेंज उसे बताता है कि वांडा अक्रॉस यूनिवर्स भी मॉन्स्टर्स को भेज सकती है चावेज पे हमला करने के लिए, और मॉर्डो बताता है कि वो उससे भी भयानक कुछ कर सकती है क्योंकि डार्क होल्ड में एक ऐसे मंत्र का जिक्र है जो आत्मा को भ्रष्ट करके सच्चाई को बर्बाद कर देता है, यानी स्वप्न यात्रा। इसलिए जरूरी नहीं कि तुम्हारा सामना अगली बार किसी राक्षस से ही हो, इस बार वो खुद भी आ सकती है। अब स्ट्रेंज आगे कुछ कहता कि वो बेहोश होने लगता है और मॉर्डो बताता है कि फिलहाल तो वांडा से ज्यादा बड़ा खतरा इस यूनिवर्स के लिए तुम हो स्ट्रेंज। यहाँ वांडा ड्रीम वॉकिंग का रिचुअल शुरू करती है और उस यूनिवर्स के सेल्फ को कंट्रोल कर लेती है और पहली बार अपने बच्चों को अपने सामने देखती है। तभी कमर ताज की एक जादूगर जो जिंदा होती है वो डार्क होल्ड को कैप्चर कर उसे तबाह कर देती है, जिससे ड्रीम वॉकिंग टूट जाए। और फिर वांडा वोंग को टॉर्चर करना शुरू करती है कि मुझे डार्क होल्ड का मंत्र चाहिए। वोंग को मना करने पे वांडा मलबे से कुछ लोगों को उठाती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बल्कि तुम्हारे चुप्पी के बदले ये मरेंगे। वोंग तब भी कुछ नहीं कहता। तभी वांडा एक बंदे के हाथ से एक तलवार उठवाती है और उससे उसके खुद का गला रेत देती है। जितनी देर वो बंदा गिरकर तड़पता रहता है, वांडा कहती है इस जिद को छोड़ दो सॉर्सरर, तुम्हारे लड़ने का कोई फायदा नहीं। तभी वोंग वांडा को रुकने को कहता है और कहता है कि डार्क होल्ड एक कॉपी थी, तुम्हें जिन मंत्रों की तलाश है वो वंडागोर की पहाड़ियों के पत्थरों पे उकेरी गई है। डार्क होल्ड बस उनका एक कंपाइलेशन था वांडा, पर वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। वांडा कहती है कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे। यहाँ दूसरे यूनिवर्स में स्ट्रेंज और चावेज होश में आते हैं और स्ट्रेंज की मुलाकात लैब के इंचार्ज डॉक्टर पामर से होती है और वो रियलाइज करता है कि उन हैंडकफ्स के साथ वो जादू इस्तेमाल नहीं कर रहा। पामर उन्हें बताती है कि वो कप्स बने हैं निशांति की रेत से 838 स्ट्रेंज के आर्टिफैक्ट्स में से उठाए हुए, और तुम्हारे यूनिवर्स का नाम है 616। तुम्हारे मरने के बाद मैंने ये जगह बनाई। स्ट्रेंज पूछता है कि इस यूनिवर्स में हमारा रिश्ता क्या था। पामर कहती है कि वो तो हम कभी समझ ही नहीं पाए, जिस पे स्ट्रेंज कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा
क्योंकि मेरे यूनिवर्स से कोई आ रही है जो इस जगह का जर्रा जर्रा मिटा देगी। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। जिस पे मॉर्डो आके कहता है कि इल्यूमिनाटी तुमसे मिलना चाहते हैं। यहाँ बाल्कन माउंटेन रेंज में वांडा वोंग को लेके वंडागोर की पहाड़ियों पे पहुंचती है और वोंग उसे डार्क होल्ड और सिथॉन की कहानी के बारे में बताता है और फिर वंडागोर के कीपर्स वांडा के आगे झुक जाते हैं और वांडा को एहसास होता है कि वंडागोर एक्चुअली में उसका सिंहासन है। यहाँ हॉल ऑफ इल्यूमिनाटी में स्ट्रेंज को पेश किया जाता है जहाँ होते हैं मॉर्डो, कैप्टन कार्टर, कैप्टन मार्वल और रीड रिचर्ड्स, जिन्हें स्ट्रेंज मजाक में ले रहा होता है। जिस पे रीड बताता है कि तुम्हारे यहाँ आने से बैलेंस ऑफ रियलिटी बिगड़ रही है स्टीवन, तुम यहाँ जितनी देर रहोगे इनकर्जन का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। इनकर्जन वो असंगति है जो तब पैदा होता है जब किसी दो यूनिवर्सेस के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगे, जब एक यूनिवर्स दूसरे में झांकने लग जाए और जब टकराव होती है तब उनमें से एक या दोनों यूनिवर्स तबाह हो जाते हैं। जिस पे कैप्टन मार्वल कहती है आज हम तुम्हें जज करेंगे तो अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो कह सकते हो। स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि स्कारलेट विच यहाँ आ रही है और तुम सबको लगता है कि मैं सबसे बड़ा खतरा हूं, पर इल्यूमिनाटी उसके बातों को नजरअंदाज कर देते हैं ये कह के कि मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेंज है। जिस पे प्रोफेसर एक्स आके कहते हैं कि हमें इसे सच बता देनी चाहिए। यहाँ वंडागोर में वांडा दीवारों पे लिखे मंत्रों को पढ़ रही होती है और कहती है तुम जरूर ये सोच रहे होगे कि अब क्या होगा। वोंग कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तुम अमेरिका को वश में करके कहीं भी आ जा सकती हो तो फिर उसके पावर्स क्यों चाहिए। डार्क होल्ड नष्ट होने के बाद जो वॉइसेस बंद हो गए थे, अब वंडागोर में आने के बाद वो वॉइसेस दोबारा रीअपीयर होते हैं और वांडा से कहते हैं तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकती वांडा। और वांडा भी वोंग से कहती है कि मेरा साथ ही कितने लोगों ने दिया है आज तक, और वैसे भी वो बच्ची नहीं है, वो बस एक ताकतवर जीव है जिसके पीछे आज नहीं तो कल शैतानी ताकतें पड़ती रहेंगी और उसका जिंदगी बर्बाद ही रहेगा। तो मैं तो उसे इस भागदड़ों वाली जिंदगी से आज़ादी ही दिला दूंगी और उसकी कुर्बानी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। वोंग कहता है कि तुम्हें खुद के अलावा और कुछ नहीं दिखता वांडा। वांडा कहती है ना मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सोच तो रही हूँ चावेज के बारे में भी, और तुम अभी यहाँ रुकोगे सॉर्सर क्योंकि तुम देखोगे कि मैं वो शैतान नहीं हूँ जो तुम मुझे समझते हो। और वांडा दोबारा से ड्रीम वॉकिंग रिचुअल को शुरू करती है और 838 के सेल्फ काउंटर पार्ट को टेक ओवर कर लेती है। यहाँ 838 में प्रोफेसर एक्स स्ट्रेंज को सब कुछ बताते हैं कि उनका स्ट्रेंज जादू और काले तंत्र में इतना महारत हासिल कर चुका था कि वो थैनोस को हराने में मदद किया था, पर डार्क होल्ड से करप्ट होने की वजह से वो कई बार इनकर्जन्स भी शुरू कर चुका था और हमें उसे खत्म करना पड़ा। तभी सिक्योरिटी ब्रीच का अलार्म बजता है और कैप्टन मार्वल स्ट्रेंज को दोबारा उसके सेल में डाल देने का ऑर्डर देती है और सभी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स एंट्रेंस की तरफ भागते हैं। जब अल्ट्रॉन बॉट्स स्ट्रेंज को ले जा रहे होते हैं तब टेलीपैथिकली प्रोफेसर एक्स स्ट्रेंज से कहते हैं कि अगर यहाँ से बचे तो चावेज की मदद जरूर करना स्ट्रेंज। पर अल्ट्रॉन बॉट्स स्ट्रेंज को सेल में डालकर खुद भी बैटल ज्वाइन करने चले जाते हैं। और यहाँ मेन एंट्रेंस हॉल में वांडा का सामना होता है इल्यूमिनाटी से। रीड वांडा को समझा ही रहा होता है कि वांडा उससे पूछती है कि क्या उनकी माँ जिंदा है। रीड कुछ नहीं कहता, जिस पे वांडा कहती है ठीक है फिर उन्हें अनाथ नहीं होना पड़ेगा। और रीड कुछ काउंटर कर ही पाता कि वांडा रीड के बॉडी को उधेड़ना शुरू कर देती है, पर रीड एक डिस्ट्रेस सिग्नल किसी को भेज चुका था। तभी मॉर्डो वांडा पे अटैक करता है और वांडा उसके अटैक्स को डॉज कर एक ही हिट में उसके स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल को तोड़ के रख देती है और कहती है कि तुम काबिले तारीफ तो हो सॉर्सरर, पर तुम में स्ट्रेंज वाली बात नहीं। और वांडा मॉर्डो का माइंड कंट्रोल कर उसे कैप्टन कार्टर के साथ लड़वा देती है और खुद कैप्टन मार्वल से लड़ना शुरू करती है। अब उस हॉल में बस तबाही का मंजर था। मॉर्डो और कैप्टन कार्टर एक तरफ लड़ रहे थे और एक तरफ वांडा के रियलिटी शैटरिंग पावर से इम्ब्यूड अटैक्स को कैप्टन मार्वल एब्जॉर्ब कर ले रही थी और इक्वल फोर्स के साथ काउंटर अटैक्स कर रही थी। थोड़ी ही देर में वांडा को रियलाइज होता है कि कैप्टन मार्वल बस उसी के जनरेटेड एनर्जी को वांडा के ही अगेंस्ट यूज कर रही है। वांडा कहती है कि इस तरह मैं तुमसे नहीं जीत पाऊंगी। कैप्टन मार्वल कहती है बड़ी जल्दी तुम्हें समझ में आया चुड़ैल। और वांडा कहती है पर तुम इससे कैसे जीतोगी। और वो अपने टेलीकिनेटिक एबिलिटी से कैप्टन मार्वल के इंटरनल ऑर्गन्स को क्रश करके रख देती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने कैप्टन मार्वल को अंदर से कपड़ों की तरह निचोड़ दिया हो।
वहीं तब तक मॉर्डो भी कैप्टन कार्टर को मार चुका था और वांडा एक अल्ट्रॉन बॉट का हाथ उखाड़ के मॉर्डो को देती है और कहती है खत्म करो खुद को। और मॉर्डो उस आर्म के रिपल्सर को अपने सर के पास रख के अपने जादू से एनर्जाइज करके फायर कर देता है और मॉर्डो के सर के चीथड़े हो जाते हैं। पर वांडा जैसे ही आगे बढ़ने वाली होती है तभी पीछे से एक आवाज आती है, स्टैंड डाउन वांडा। और वहां होता है 838 का टोनी स्टार्क अपने एंडो सिम आर्मर के साथ, जिसके चेस्ट प्लेट पे टाइम, सोल और स्पेस जेम थे। पावर और रियलिटी जेम्स उसके दोनों 4 आर्म्स पे थे और माइंड जेम उसके हेलमेट पे था। वांडा कहती है कि आखिर कब तक मुझे यहाँ के नमूनों से लड़ते रहना पड़ेगा, और वांडा अपना अटैक करती है और टोनी अपना रिपल्सर फायर करता है उस आर्म से जिसमें इसने पावर जेम को लगा रखा था। वो रिपल्सर ब्लास्ट वांडा के केओस मैजिक वाले अटैक को चीरता हुआ वांडा को आके हिट करता है और वो सीधा हॉल के दूसरे तरफ दीवार से टकराती है। और टोनी कहता है रीड का मैसेज मिलने के बाद मुझे आने में थोड़ी देर क्या हो गई, यहाँ तो तबाही मची हुई है। तब तक टोनी का आर्मर बताता है कि सर, हम डॉक्टर रिचर्ड्स के बायो सिग्नल्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब जितने में वांडा उठकर कुछ समझ पाती कि यहाँ क्या हुआ, टोनी गुस्से में कहता है क्या मतलब सिग्नल्स नहीं मिल रहे, मुझे ये मत कहो कि इसने रीड को मार दिया है। वांडा हॉल के दूसरे कोने से चिल्लाती है कि मेरे बच्चों से मिलने से मुझे जो कोई रोकेगा वो मारा जाएगा। और वांडा को पता भी चलता तब तक टोनी वांडा के नजदीक आ जाता है और वो कुछ काउंटर भी कर पाती कि उसका सर पकड़ के टोनी कहता है कि मैं तुझे धूल में मिला दूंगा। और टोनी उसके सर को हॉल ऑफ इल्यूमिनाटी के दीवार पे इतनी जोर से मारता है कि उस पूरे दीवार को तोड़कर उसे बाहर निकाल देता है। वांडा बस इस वजह से बच पाती है कि फाइनल इंस्टेंट्स पे उसने एक रीइंफोर्समेंट क्रिएट कर लिया था अपने अराउंड, जिससे चोट तो फिर भी लगी बट वांडा की जान भी बच जाती है। और वांडा उस अटैक के बाद संभल भी पाती है कि तब तक टोनी उसका जबड़ा पकड़ उसे जमीन से उठा देता है और कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें एग्जिस्टेंस से भी मिटा दूं, ये बताओ कौन हो तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा यूनिवर्सल प्रेजेंस महसूस कर रहा हूँ। वांडा तब तक टोनी पे अटैक करना चाहती है पर चूंकि वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर थे, टोनी बाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है जिसमें उसने रियलिटी जेम लगा रखा था और कहता है कि वास्तविकता से खिलवाड़ मुझे पसंद नहीं, और तुम इसके अंदर जो भी हो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि जिसने तुमने मारा है तुमने क्या शुरू कर दिया है। जिस पे वांडा कहती है तुम मुझे मत बताओ, मेरे बच्चों को मुझसे छीनने जो भी आएगा वो मारा जाएगा। और वांडा एकदम इंटेंसिफाइड केओस मैजिक का एक अटैक क्रिएट करती है, पर टोनी इस बार उसके उस अटैक को चीरता हुआ जो पंच मारता है वांडा के चेहरे पे, वो भी उस हाथ से जिसने उसमें पावर जेम लगा रखा था, वो वांडा के रीइंफोर्समेंट को तोड़कर वांडा का जबड़ा उसके स्कल से उखाड़ देता है। 838 की वांडा का बॉडी वहीं गिर जाता है और वो सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल कर रही होती है। और टोनी अल्ट्रॉन बॉट्स को कहता है कि तुम सब लोग बिल्डिंग में जो भी बचे हैं उन्हें बाहर निकालो, मैं बैक्स्टर बिल्डिंग जा रहा हूँ, मैं सूजन को अभी यहाँ नहीं आने दे सकता। और टोनी वांडा की लाश की तरफ देख के कहता है ब्लडी सॉर्सरर्स। यहाँ वंडागोर में वांडा का कनेक्शन टूट जाता है और वॉन्ग कहता है लगता है कि काम नहीं बना, क्यों? और वांडा कहती है कि ये छोटी सी हार मुझे नहीं रोक सकती, कम से कम इतने करीब पहुंचने के बाद तो बिल्कुल नहीं। और इस बार वांडा दोबारा से ड्रीम वॉकिंग शुरू करती है 838 में और एंटर करती है 838 वांडा की लाश में और इनिशिएट कर देती है एक फॉरबिडन ड्रीम वॉकिंग को। उस लाश के हाथ पैर बुरी तरह टूट चुके थे, उसका लोअर जॉ उसके चेहरे से लटक रहा था, पर वो अपने हाथ पैर पहले सीधा करती है, अपने जॉ को टेम्पररली अपने चेहरे से जोड़ लेती है और उसी खून से सने चेहरे के साथ लड़खड़ाते हुए वापस हॉल ऑफ इल्यूमिनाटी में आती है और चावेस के तरफ जाने ही वाली होती है कि सोल्स ऑफ डैम्ड उस पे हमला करते हैं और यहाँ वंडागोर में भी उसके कॉन्शियसनेस पे हमला कर देते हैं। पर वांडा टस से मस नहीं होती, उल्टा जब वो सोल्स ऑफ डैम्ड कहते हैं कि तुम अब हमारे साथ डार्कनेस में चलोगी वांडा, तो वांडा उनसे कहती है डार्कनेस वो तुम सब ने अभी देखा कहाँ है। वो कहती है तुम सब अंधेरे के रसातल में रहने वाले कीड़े हो और मैं उस अंधकार पे राज करती हूँ।
और वांडा उल्टा उन सोल्स ऑफ डैम्ड को अपने ड्रीम वॉकिंग रिचुअल में एसिमिलेट कर देती है और चावेस की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ जिस वक्त स्ट्रेंज को सेल में डाल दिया गया था और वांडा के साथ इल्यूमिनाटी के बैटल की वजह से पावर सिस्टम बर्बाद हो चुके थे और वो सेल्स खुल नहीं रहे थे और स्ट्रेंज अपना जादू भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और अब इस वक्त वांडा भी उठ चुकी थी, पर तब तक टोनी के दिए ऑर्डर की वजह से वहां रेस्क्यू वाले अल्ट्रॉन बॉट्स पहुंच चुके थे और इधर वांडा के आगे अब होते हैं प्रोफेसर एक्स। वांडा को रोकने के लिए वो उसके दिमाग में झांकते हैं जहां उन्हें 838 वाली वांडा का कॉन्शियसनेस नहीं मिलता, तो वो समझ जाते हैं कि ये जो है वो एक लाश है। पर तभी उन्हें दो प्रेजेंस और महसूस होता है जिसमें से एक वांडा होती है। वांडा का साइकिक अटैक प्रोफेसर एक्स रिस्ट्रेन कर देते हैं और वांडा को कंट्रोल करने के लिए वो उसके कॉन्शियसनेस को रिस्ट्रेन करते जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है ये सब कुछ तुम अकेले नहीं कर रही हो वांडा, मैं यहाँ किसी और को भी महसूस कर सकता हूँ। तब तक पीछे से एक आवाज आती है कि मल्टीवर्स के उस पार से भी तुम यहाँ इसके असली शरीर तक आ गए और मुझे महसूस भी कर पा रहे हो, तुम काबिले तारीफ हो चार्ल्स। और चार्ल्स कुछ समझ पाते तब तक सिथोन उन्हें मार डालता है। अब उसके कॉन्शियसनेस को दबा के सिथोन फाइनली वांडा के बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और इसी के साथ साथ 838 में मौजूद वांडा के बॉडी पे भी सिथोन का कंट्रोल बन जाता है। तब तक वहां अल्ट्रॉन बॉट्स स्ट्रेंज और चावेस को निकाल चुके होते हैं, बट अब उनके पीछे होता है सिथोन जो कि वांडा की बॉडी में था। एक तो वांडा जो पहले से ही डार्क होल्ड से एम्प्ड अप होने के वजह से स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल थी, अब उल्टा एक स्कारलेट विच के बॉडी में एक एल्डर गॉड एंटर कर चुका था। ऊपर से 838 वाली वांडा के बॉडी के साथ सोल्स ऑफ डैम्ड भी एसिमिलेटेड थे और स्ट्रेंज उससे लड़ नहीं पाता और वांडा चावेस को छीन लेती है और उसके माइंड को कंट्रोल कर दो पोर्टल्स खुलवाती है और चावेस को खुद के तरफ फेंकती है और स्ट्रेंज और पामर को एक दूसरे यूनिवर्स में फेंक देती है और अब वो डेड बॉडी वहीं गिर जाता है। और अब जब 616 में वांडा जागती है तब वोंग कहता है कि तुम वांडा नहीं हो, रिचुअल में मैंने गड़बड़ी देखी थी। तो सथॉन कहता है हाँ हम हैं सथॉन, डेमियर्ज की संतान, अरबों साल पुराना वो एल्डर गॉड जिसने काले तंत्रों की संरचना की थी, और अब मुझे दोबारा उस क्रिएशन को क्लेम करना है जिससे मुझे बेदखल कर दिया गया था। यहाँ उस दूसरे यूनिवर्स में जहाँ स्ट्रेंज और पामर पहुंचे थे वो वहाँ पे पहली बार एक इनकर्जन के मंजर को देखते हैं और स्ट्रेंज इस यूनिवर्स में सैंक्टम को ढूंढने का सोचता है और वो वहाँ पहुंच भी जाते हैं और स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज बात करना शुरू करते हैं। स्ट्रेंज बताता है कि वो बस रास्ता ढूंढ रहा है वापिस अपने घर जाने का और सिनिस्टर स्ट्रेंज बताता है कि ऐसा उसने भी बहुत बार करने की कोशिश की पर ऐसा लगता है कि वो बंद सा गया है और स्ट्रेंज सिनिस्टर स्ट्रेंज के पास डार्क होल्ड देखता है। स्ट्रेंज कहता है कि तुम्हारे पास डार्क होल्ड है तो क्यों ना तुम मुझे डार्क होल्ड पढ़ने दो ताकि मैं अपने यूनिवर्स से जुड़ सकूं। सिनिस्टर स्ट्रेंज उसे डार्क होल्ड को पढ़ने से वॉर्न करता है। सिनिस्टर स्ट्रेंज कहता है कि क्या तुम खुश हो स्टीवन? ये सवाल मुझसे क्रिस्टीन ने पूछा था अपनी शादी के दिन। मैंने कहा हाँ मैं खुश हूँ, दैवीय शक्तियों वाला महान जादूगर हूँ, भला मुझे और क्या चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि मैंने झूठ क्यों बोला, मैं नहीं चाहता था कि ये सब हो, मैं बस एक ऐसे दुनिया का सपना देखता था जहाँ चीजें अलग हो, जहाँ क्रिस्टीन मेरे पास हो। और इस बार 616 का स्ट्रेंज भी साथ में दोहराता है और दोनों स्ट्रेंज साथ में कहते हैं कि मैंने कोशिश क्यों नहीं की, अगर मैं और कोशिश करता तो शायद चीजें कुछ और होती। सिनिस्टर स्ट्रेंज कहता है कि लगता है तुम भी मुझसे अलग नहीं स्टीवन, मैंने भी कई ब्रह्मांड छान मारे पर मैंने हर जगह खुद को नाकाम ही पाया और फिर एक एक करके उन सभी स्ट्रेंज को उनके तड़प से आज़ाद करता रहा। तो अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ स्टीवन, क्यों लौटना चाहते हो तुम उस दुनिया में जहाँ क्रिस्टीन तुम्हारे पास नहीं? डार्क होल्ड की कीमत भारी होती है स्टीवन, तो क्यों ना हम एक सौदा करते हैं कि मैं तुम्हें डार्क होल्ड दे दूंगा, बदले में तुम मुझे अपनी क्रिस्टीन दे दो। स्ट्रेंज कहता है बुरा मत मानना मेरे दोस्त, पर वो मेरी भी नहीं। और स्ट्रेंज डार्क होल्ड छीनना चाहता है और स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ वंडागोर में सिथोन इस बात से खुश होता है कि इतने अरसों बाद जब वो दोबारा से क्रिएशन को रिक्लेम करने वापस आया तो वो अपने क्वेस्ट की शुरुआत इस सदी के सॉर्सरर सुप्रीम की बलि चढ़ाकर कर सकता है। इसलिए वो वोंग से कहता है
कि तुम्हारे खात्मे से पहले मैं तुम्हें बोलने का हक दूंगा सॉर्सरर, बोलो, ताकि हम जैसे देवता से बात करके तुम अपने आखिरी लम्हों को मायने दे पाओ। वोंग पूछता है कि जब तुम हमेशा से वांडा को भटका रहे थे तब तुमने खुद उसे वंडागोर के बारे में क्यों नहीं बताया। सिथोन, जो कि वांडा के शरीर में था, बताता है कि ऐसा पहली बार हुआ था कि एक स्कारलेट विच डार्क होल्ड की पोजेसर बनी थी। डार्क होल्ड बस एक काले तंत्रों का किताब नहीं था, ये एक जरिया है जिसे हमने छोड़ा था ताकि हम खुद को भविष्य में पुनर्जीवित कर सके। डार्क होल्ड को पढ़ने वाला हमारा वेसल बनता, एक खाली बर्तन जिसमें हम अपने एसेंस को उतार देते ताकि होता हमारा पुनर्जन्म। पर इस दुनिया की स्कारलेट विच ये इतनी ताकतवर थी कि ये खुद हमारे एसेंस को रिस्ट्रेन कर देती थी। इसके कॉन्शियसनेस को टेक ओवर करना बड़ा मुश्किल था और हम नहीं चाहते थे कि वो वंडागोर आकर अपने पावर्स को पूरा कर ले। वोंग कहता है पर वांडा तो आई और उसने सब पढ़ा भी, तो फिर तुमने उसके चेतना को कैसे दबा दिया। सिथोन कहता है कि दूसरे यूनिवर्स का वो साइकिक, उसने जब वांडा के चेतना को दबाया ताकि वो उसे शांत कर सके, वो हमारे लिए एक मौका था जब हमने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यहाँ दूसरी तरफ इस यूनिवर्स में स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज की लड़ाई और इंटेंस होते जाती है। बट एक पॉइंट आता है जहाँ सिनिस्टर स्ट्रेंज डिस्ट्रैक्ट होता है और स्ट्रेंज का फाइनल ब्लो उसे सैंक्टम से बाहर कर देती है, जहाँ फेंस पे गिर के उसकी मौत हो जाती है। उसके ठीक सामने उसका डार्क होल्ड गिरता है और उसका डार्क होल्ड भी खत्म हो जाता है। पामर स्ट्रेंज से कहती है कि अब हम क्या करें। स्ट्रेंज थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि मुझे कभी ये करना पड़ेगा, पर अब अगर मल्टीवर्स का मुकद्दर मेरे ही हाथों में है तो यही सही। और स्ट्रेंज एक सिंबल हवा में बनाता है और कहता है अंधकारात कृष्ण तरह कालात प्राचीनः, हे अंधकारेश्वर अहम त्वाम आह्वयामि, अहम भवन्तं आह्वयामि, मम प्रार्थनायः उत्तरं दत्तव्यम्, यथा अहम भवन्तं आहुतुम् इच्छामि तथैव उत्तरं ददातु, हे अंधकारेश्वर उत्तरम ददातु। और कुछ ही देर में स्ट्रेंज खुद के कॉन्शियसनेस के आगे देखता है द सेंटिएंट लॉर्ड ऑफ डार्क डायमेंशन को। हिज हेड वाज एज हाई एज टचिंग द हेवेंस ऑफ द कॉस्मोस, अ रोरिंग वॉइस which echoed in the endless celestial existence. His presence trembled the worlds to their roots. Behold everyone, he was Dormammu, the conqueror of time and cosmos. और डोरमामू कहता है कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें मेरे सामने आने पे मजबूर कर दी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज कहता है महान डोरमामू, मैं आपसे आपके सामर्थ्य, आपके पराक्रम का एक छोटा सा हिस्सा मांगने आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी आपके अनुष्ठान को पूरा करता है वो आपका सानिध्य जरूर पाता है, इसलिए मैं भी इसी की उम्मीद करता हूँ। डोरमामू इस बात से हैरान था पर वो इंटरेस्टेड भी था और कहता है पर उसकी एक कीमत होगी सॉर्सरर। बिफोर वी प्रोसीड आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट वाई यू आर हियर। वॉट इज देयर इन योर लाइफ दैट हैज बीन वर्थ योर कमिंग हियर बिफोर मी? A family you cherish, a life you value, a person you love, a place you call home, a faith you hold, a code you follow, a promise you made. Whatever it is that brought you here, know that I will hold your shattered corpse as a banner before me. And before I am done, all may yet fathom the depth of your failure. स्ट्रेंज थोड़ी देर सोचता है और कहता है मुझे मंजूर है। डोरमामू कहता है तुम दिलचस्प हो सॉर्सरर, पर तुम्हारी चालाकी इस बार तुम्हारे काम नहीं आएगी। और फिर यहाँ स्ट्रेंज पामर के सामने आंखें खोलता है। यहाँ वंडागोर में वोंग सिथोन से पूछता है कि वांडा को अमेरिका क्यों चाहिए थी, वो तो साफ है, पर तुम्हारा अमेरिका से क्या लेना देना। सिथोन कहता है कि वांडा की जिद ने हमें ये रास्ता दिखा दिया था सॉर्सरर। वांडा ने जब इस बच्ची को ढूंढा तब हमें भी एक रास्ता दिखा हमारे साम्राज्य को अनेकों ब्रह्मांडों तक फैलाने का। इसके ताकत के जरिए अब एक नहीं बल्कि कई ब्रह्मांड सिथोन की महानता के आगे झुकेगी और हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तुम सुन रहे हो ना अटुम? तब तक वोंग पीछे से कहता है हाँ, पर मैं किसी को जानता हूँ जो आज नहीं तो कल तुमसे हिसाब लेने जरूर आएगा। और सिथोन कहता है कि वो भी तुम्हारे तरह मारा जाएगा सॉर्सरर। वोंग कहता है ना, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है
जो जीतने के लिए 5 सालों तक ब्रह्मांड की आधी आबादी दांव पर लगा दिया था। तुम्हें लगता है तुम घमंडी हो? तब तुमने अभी उसे नहीं देखा जिस पे सथॉन इतना गुस्सा हो चुका था कि वो चिल्लाकर कहता है, तुम इंसान हमारे पैरों की धूल भी नहीं हो, हम एक एल्डर गॉड है ना समझ, हम इस ग्रह का वो हाल करेंगे। और तब तक बगल से एक हिट पड़ती है वांडा के चेहरे पे और सथॉन वोंग के आगे जमीन को छूते छूते रह जाता है और एक आवाज आती है, क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि सॉर्सरर सुप्रीम के आगे झुक के सलाम करने का रिवाज है। सथॉन गुस्से में उठने ही वाला होता है कि एक दूसरा हिट पड़ता है और इस बार वो सथॉन को वोंग के आगे घुटने पर ला देता है। स्ट्रेंज तुरंत कहता है, बचना। वोंग तुरंत खुद को और चावेस को कवर करता है और तभी सथॉन एक क्लोज हिट मारने वाला होता है और स्ट्रेंज के और वांडा के फिस्ट्स आपस में टकराते हैं, पर स्ट्रेंज सथॉन को ओवर पावर करते हुए वांडा को वंडागोर के बाहर मार के निकाल देता है। और उन पंचेस की इंटेंसिटी इतनी थी कि वो वंडागोर के गुफा के एंट्रेंस को चूर कर देती है। वोंग पीछे से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? स्ट्रेंज कहता है, पता नहीं लोग क्यों ये भूल जाते हैं कि जादुई नकेल मल्टीवर्स में भी ट्रैवल करवा सकती है। वोंग कहता है, पर वो तुम्हें कहां से मिली? स्ट्रेंज कहता है, बस किसी दूसरे यूनिवर्स के दीवाने स्ट्रेंज से। फिर स्ट्रेंज कहता है, ये वांडा इतनी अलग क्यों लग रही है? मैं उसके अंदर किसी और ताकत को महसूस कर रहा हूँ। तब वोंग बताता है कि वो वांडा नहीं बल्कि वांडा के शरीर में सथॉन है। और ध्यान रहे स्ट्रेंज, वो काले तंत्रों का रचयिता है और अभी उसके पास स्कारलेट विच की भी ताकत है। स्ट्रेंज कहता है, अच्छा चलो तो फिर आजमाते हैं। और अब वंडागोर की धरातल पर थे दो लोग, एक तरफ एक स्कारलेट विच जिसे अब एक एल्डर गॉड ने पोजेस कर लिया था और एक तरफ एक सॉर्सरर जो डोरमामू के पावर्स इनहेरिट कर रहा था। वांडा एक तरफ से केओस मैजिक को इतना इंटेंसली चार्ज करके अटैक करती है कि स्ट्रेंज उसे ब्लॉक करके खुद को और वोंग को बचा तो लेता है, पर पूरी वंडागोर की पहाड़ियां और उसके पीछे की पहाड़ियां धूल में मिल जाती है। स्ट्रेंज अपने क्लोक ऑफ लेविटेशन को ऑर्डर देता है कि वोंग और चावेस को यहां से कहीं सेफ ले जाओ और अब स्ट्रेंज एक नया क्लोक क्रिएट करता है और वो डोरमामू का क्लोक था। और सथॉन ने जो अटैक किया था उस पे स्ट्रेंज कहता है कि कर दी ना गलती। यहाँ सारी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स पे एक न्यूज़ आ रही होती है कि अचानक से ईस्ट यूरोप के बाल्कन माउंटेन्स के ऊपर एक इंटेंस लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है और पूरी उत्तरी यूरोप में बड़ी तेज चक्रवात आने वाले हैं। और ये हुआ था वांडा के केओस मैजिक वाले अटैक की वजह से। उस अटैक की ऊर्जा इतना हीट जनरेट करी थी कि आसपास पूरे यूरोप की ठंडी हवाएं वंडागोर की तरफ रश कर दी। इंसानियत को लग रहा था कि ये कोई एटमॉस्फेरिक एनॉमली है, पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ दो दैवीय ताकतें आपस में टकरा रही हैं। यहाँ स्ट्रेंज जब पूरे कॉन्टिनेंट से हवा वहां पहुंचती है तो उन्हें एक बड़े टोर्नेडो में बदल देता है जिसने आसपास के पहाड़ों को तिनके की तरह जमीन से उखाड़ दिया था और इससे वो सथॉन को हिट करता है और वो पूरा पहाड़ वांडा पे दे मारता है। पर एक ही पल में सथॉन उस पहाड़ के टुकड़े कर वापिस स्ट्रेंज पे चार्ज कर देता है। स्ट्रेंज उनसे एक शील्ड बना के बचता है पर सथॉन अंधाधुन अटैक शुरू कर देता है स्ट्रेंज के ऊपर। स्ट्रेंज को संभलने का मौका नहीं मिल रहा था और अगर वो मार भी रहा था तो वो चोट वांडा की बॉडी पे लग रही थी। स्ट्रेंज समझ जाता है कि ऐसे काम नहीं बनने वाला और डोरमामू को चकमा देने के लिए वो प्लान जो उसने सोच रखा है उसके लिए वांडा का जिंदा रहना जरूरी है और हालात इतने बदतर निकलेंगे स्ट्रेंज को ये अंदाजा नहीं था। और फिर स्ट्रेंज अपने उस प्लान को एक खतरनाक मोड़ देता है। स्ट्रेंज अपने मन में कहता है, डोरमामू मुझे एक सौदा करना है। डोरमामू कहता है, और इस बार वो क्या है सॉर्सरर? स्ट्रेंज कहता है कि आपके पावर्स लेने के बाद भी अपने इंसान होने की वजह से मैं लिमिटेड हूँ। मुझे अपनी दोस्त को बचाना है पर मैं एक चेतना पर हमला कैसे करूँ जो उसके अंदर है। तो महान डोरमामू, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फुल्ली इनहेरिट करूँ एज अ सिंगल यूनिटी। डोरमामू कहता है, इसका मतलब समझते हो तुम हमेशा के लिए फिर मेरे गुलाम बनोगे। तुम्हारा कोई आज़ाद भविष्य नहीं होगा। काल के अंत तक तुम मेरी गुलामी करोगे। स्ट्रेंज कहता है, मैं तैयार हूँ। और अब यहाँ वंडागोर में अचानक से स्ट्रेंज के पावर लेवल्स में नई ताकतें ऐड होने लगती है। उसका अपीयरेंस, उसका यूनिफॉर्म बदलने लगता है। एक बर्निंग रेड रोब और एक डार्क ब्लैक कलर का ओवरकोट और एक बर्निंग क्लोक ऑफ लेविटेशन। और पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने से पहले स्ट्रेंज टेलीपैथिकली, जो कि उसे डोरमामू के पावर्स में से मिल रहे थे, वोंग को बस ये कहता है, मैं सबमिट कर चुका हूँ वोंग।
वोंडा एक कड़ी है और तुम्हें विशांति का ग्रंथ ढूंढना है और फिर मुझे लेने आना। वोंग मना कर रहा होता है पर स्ट्रेंज कहता है अब सब कुछ वोंडा और तुम्हारे ऊपर है मेरे दोस्त। और पृथ्वी के मायावी महागुरु के आवाज में एक डर महसूस किया जा सकता था और वो आसमान की ओर देखता हुआ कहता है ये तुमने क्या किया स्ट्रेंज, ये तुम्हारे आदर्शों के खिलाफ था, कामरताज और गुरु माँ की दी हुई शिक्षा के खिलाफ था। What have you done स्ट्रेंज, What have you done? स्ट्रेंज अब एक लिविंग एम्बॉडीमेंट था डोरमामू का और सथॉन कहता है बहुत हुआ, अब हम इस लड़ाई को यहीं खत्म करेंगे। और उसका अगला अटैक स्ट्रेंज बस खड़े खड़े सोख लेता है और डोरमामू कहता है केओस मैजिक, पर तुम केओस और बर्बादी किसे दिखा रहे हो जो खुद करोड़ों दुनियाओं को बर्बाद कर उन्हें ब्रह्मांड से मिटा चुका है। तुम एक एल्डर गॉड होगे सथॉन, पर तुम फिर भी एक फॉर्म में बंधे हुए हो। और उतना कहते ही स्ट्रेंज अब बिना रुके अटैक्स की झड़ी लगा देता है। वोंडा को संभल के कोई काउंटर करने का मौका तक नहीं मिल रहा था। एक के बाद एक इतने ब्लोज सथॉन पे पड़ते हैं कि वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। वंडागोर की घाटी उन ब्लोज के टकराने से गूंज उठी थी। पूरा यूरोप पहाड़ों के टूटने की शोर से, बिजली की गरज से और मायावी महारथियों के टकराने से दहल उठा था। स्ट्रेंज सथॉन को इस कदर ओवरपावर कर दिया था कि बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से टिल्ट हो चुका था। वोंडा के केओस मैजिक को स्ट्रेंज टुकड़ों में तोड़ के धराशायी कर चुका था और ऐसा कोई जरिया नहीं बचा था जहां स्ट्रेंज सथॉन और उसके बीच के पावर गैप को सरपास ना कर दिया हो। यहाँ चावेज वोंग से कहती है कि स्ट्रेंज अचानक से इतना बेरहम कैसे हो गया है। वोंग चावेज से कहता है कि वो स्ट्रेंज नहीं है, वो डोरमामू है। और वोंग कहता है तुमने जो किया है स्ट्रेंज, इट्स मैडनेस, कंप्लीट मैडनेस। और इधर लड़ाई में सथॉन समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से लड़ाई का रुख क्यों मुड़ गया। और फिर डोरमामू कहता है कि तुम्हें मुझसे स्कारलेट विच रहते हुए ही लड़ना चाहिए था, पर मुझे मिला भी क्या है, ये हारा हुआ देवता। और फिर सथॉन कहता है तो फिर तुम क्या हो नीच इंसान। और फिर स्ट्रेंज वोंडा को पकड़ के उठाता है और डोरमामू कहता है तापम्यहमहम वर्षम निगृणाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमम। अपने असली रूप में, अपने आयाम में मैं ही सूर्य के समान ताप हूँ, मैं ही मेघ का आधिपति हूँ, मैं ही अमरत्व हूँ तो मृत्यु भी मुझी से है, करने वाला भी मैं, कार्य भी मुझी से है। तुम एक देवता हो, तुम पैदा हुए थे, तुम मारे भी जा सकते हो। मैं काल जयी हूँ, ना मैं समय के साथ बना, ना मैं समय के अधीन हूँ। मैं समय से पूर्व था, मैं समय के पश्चात भी रहूंगा। तुम एक संरचना, उस एक डेमियर्ज से पैदा हुए। मैंने अलौकिक चराचर जगत को अपने आगे झुकाया है। तब सथॉन कहता है अगर तुम समय से परे हो पर अंतरिक्ष से तो नहीं। और फिर सथॉन वोंडा के पावर से वो डायमेंशनल कनेक्शन बंद कर देता है जिससे डोरमामू स्ट्रेंज के बॉडी में होते हुए भी डार्क डायमेंशन से जुड़ा हुआ था। सथॉन को लगता है कि इससे स्ट्रेंज थोड़ा कमजोर पड़ेगा। तब फिर स्ट्रेंज हंसते हुए कहता है मैंने अरबों दुनियाओं को खाक में मिलाया है, तुम्हें पता भी है कि मेरे एक एक जर्रे में भी कितनी ताकत है। I will sweep your presence from the fabric of time. No one will remember your name or deeds. No one will sing of your valor. Only death waits for you. और स्ट्रेंज का अगला हिट डोरमामू सीधा वोंडा के कॉन्शियसनेस में मौजूद सथॉन को मारता है और एक सुप्रा फिजिकल साइकिक अटैक और सथॉन को सीधा नॉकआउट कर देता है। यही मौका देख के स्ट्रेंज दोबारा अपने बॉडी पे कंट्रोल लाता है और वोंडा से कहता है वोंडा मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी तुमने झेला है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मैं ये भी मानता हूँ कि कभी कभी जिंदगी में किसी के बगैर जीना कितना भयानक होता है। विश्वास करो वोंडा, मैं ये एहसास समझता हूँ। मेरा हर एक दिन एक अफसोस में बीतता है कि मेरे पास क्या नहीं है। चाहत मेरी भी होती है कि काश मैं भी सब कुछ बदल पाता, पर इससे जिन्हें हम चाहते हैं उन्हीं को तकलीफ पहुंचती है वोंडा। देखो इन्हें। और उस वक्त स्ट्रेंज 838 यूनिवर्स की एक ग्लिम्स वोंडा को दिखाता है जहां बिली और टॉमी रो रहे होते हैं क्योंकि उनकी मॉम अब नहीं रही थी। उन बच्चों को वोंडा की लाश भी नहीं दिखाई जाती क्योंकि उसकी मौत इतनी भयानक तरह से हुई थी। स्ट्रेंज कहता है इन्हें देखो वोंडा,
इनके सामने इनकी माँ का लाश था। ये अब इस दर्द में जिंदगी भर जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि अब इनकी माँ नहीं है। क्या ये तुम्हें कुछ याद नहीं दिलाता? क्या तुम और पिएत्रो भी इसी तरह बड़े नहीं हुए थे? बचपन में ही अनाथ हो जाना। जरा सोचो वांडा, सब कुछ ठीक करने की तुम्हारी जिद तुम्हारे बच्चों को ही जिंदगी भर का तकलीफ दे गई। क्या तुम कभी ये चाहती थी वांडा? सोचो, इस डार्क होल्ड ने, तुम्हारे अंदर इस सिथोन ने तुमसे ये सब करवाया। तुम इससे जागो वांडा, तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो, तुम स्कारलेट विच हो। और इस बार वांडा दोबारा अपने बॉडी का कंट्रोल वापस पा चुकी थी और वो उठती है। स्ट्रेंज बैक ऑफ कर जाता है। अब वांडा के प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस में वांडा सिथोन से कहती है कि तुम ये सब करने के लिए मुझे इतने वक्त से भटकाते रहे। सिथोन कहता है कि डार्क होल्ड को पढ़ना तुम्हारी खुद की जिद थी। वांडा कहती है मैं अपने उस गलती को खुद सुधारने की कोशिश कर लूंगी, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे टेक ओवर करूं? और सिथोन कहता है मैंने तुम्हें नई ताकतें दी इंसान। आई एम अ गॉड एंड आई एम द किंग ऑफ ब्लैक मैजिक। और वांडा कहती है एंड आई एम द क्वीन ऑफ केओस। और वांडा बस उसे अपने एक थॉट से ही अपने साइकिक प्लेन से इरेज कर देती है। डोरमामू स्ट्रेंज से कहता है इसने तो बस एक थॉट से उसे मिटा दिया। सच में स्कारलेट विच कमाल है। और स्ट्रेंज कहता है कि हमारा काम खत्म हुआ। डोरमामू कहता है कि कोई चालाकी नहीं सॉर्सरर। स्ट्रेंज कहता है पर कुछ चीजें रह गई हैं। स्ट्रेंज दोबारा पामर के पास जाता है और उसे कहता है जब मुझे सपनों का रहस्य पता चला था मैं उसी वक्त समझ गया था कि किसी भी यूनिवर्स में तुम मेरे पास नहीं हो क्रिस्टीन, क्योंकि मैंने कभी भी अपने सपनों में तुम्हें अपने पास नहीं देखा। वो बस एक जवाब था कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं तुम मेरे किस्मत में नहीं। सिर्फ इसी नहीं बल्कि हर एक यूनिवर्स में। पर हमेशा ये बात याद रखना क्रिस्टीन, आई लव यू इन एवरी यूनिवर्स। तब तक उस पोर्टल तक वोंग और चावेज पहुंचते हैं। स्ट्रेंज पामर को चावेज के हवाले करता है और वोंग कहता है कि वांडा ठीक है। स्ट्रेंज वोंग की तरफ देख के एक इशारा करता है और डोरमामू फाइनली वापस से टेक ओवर करता है और स्ट्रेंज एक डायमेंशनल रिफ्ट खोल के डार्क डायमेंशन में चला जाता है, जहां असली डोरमामू स्ट्रेंज के सामने होता है और वो कहता है यू आर अलोन चाइल्ड, देयर इज ओनली डार्कनेस फॉर यू and only death for your people. This was just the beginning. I will command a great and terrible army and we will sail until every light has been extinguished. You are strong child, but I am beyond your strength. I am death. वोंग, चावेज और वांडा दोनों को कामरताज ला चुका होता है और वांडा के यहाँ आने से काफी मास्टर्स नाखुश भी होते हैं। वांडा वोंग से पूछती है कि मुझे यहाँ क्यों लाए? वोंग कहता है ताकि तुम भी वो जादू सीख सको जो हम आयामों से लेके करते हैं, क्योंकि हमें ढूंढना है आगामोटो को, जिसके लिए हमें तुम्हारी काली ताकतों की जरूरत पड़ेगी। यूनिवर्स 838 हॉल ऑफ इल्यूमिनाटी में जहां रीड की मौत हुई थी वहां एक टीनेजर लड़का खड़ा होता है जिसके पीछे टोनी होता है। वो लड़का कहता है कि यहाँ जो कोई भी था मैं उसके प्रेजेंस को इस पूरे यूनिवर्स में फील नहीं कर सकता। किस यूनिवर्स से थे वो? टोनी कहता है कि डॉक्टर पामर अभी मिसिंग है, जैसे कुछ पता चलता है हम तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। वो लड़का कहता है मुझे इंतजार रहेगा टोनी। टोनी कहता है समझ गया फ्रैंकलिन।